बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रा बुर्ज मीज़ान यानी कि तुला राशि के हवाले से 2026 का सुपर स्टार्स के हवाले से बात करेंगे। ये सब 1000% यानी 1000% होकर ही रहेगा। सुपर स्टार ऑफ 2026 लिब्रा के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने मून साइन नाम के जोडिक्शन या फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। 7वें नंबर का लकी 7 नंबर का ये जोडिक साइन माना जाता है और वीनस यानी शुक्र इसका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। यानी चमकती दमकती चीज, लग्जरी, पैसा, सोना, चांदी, गोल्ड, इस तरह हीरे, यानी हर किस्म की अट्रैक्टिव चीजें, इनको खूबसूरती, इन तमाम चीजों को दर्शाता है ये सैयारा यानी कि वीनस शुक्र। इसके अलावा कोई कला कह लें, कोई टैलेंट कह लें, कोई हुनर कह लें, वो सारा जिसका वीनस यानी शुक्र चाहे वो सैयारा हो रूलिंग लॉर्ड, उसके अंदर ये चीज़ें पाई जाती है। जैसे लिब्रा के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। लिब्रा एक एयर साइन यानी हवा से इसका ताल्लुक माना जाता है और ये स्टैटिक नहीं होता, ये चलता रहता है। इसके मन में, इसके माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है। एक चीज़ पर टिकना बड़ा मुश्किल होता है। कभी एक चीज़ करते करते छोड़ के दूसरे पे चले जाना, दूसरे को छोड़ के तीसरे पे चले जाना, यानी कुछ ऐसा इनको बना देती कि बोलते कुछ है, करते कुछ है और सोचते कुछ है। कुछ ऐसा इनके साथ अक्सर लिब्रास के साथ देखा जाता है। आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हो जितने भी लिब्रास हैं, क्या ये सारी चीज़ें इनके अंदर है, कितना परसेंट इन्होंने पाया कि ये सारी चीज़ें इनसे मैच करती हैं। इनकी पर्सनैलिटी बड़ी चार्मिंग, बहुत ही ज़बरदस्त होती है, ये आप मानोगे। और प्लस ये कि अट्रैक्शन का होना, खूबसूरती का होना, यानी बाई फेस भी खूबसूरत होते हैं, फिजिकली भी काफ़ी खूबसूरत होते हैं। यानी खूबसूरती इनको बाई बर्थ इनको दिया जाता है, गिफ्टेड होता है। ना सिर्फ ये बल्कि इनके कम्युनिकेशन, बोल चाल में भी अट्रैक्शन होता है, लोगों को अपनी तरफ माइप करना, लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर ये क्लाइंट्स बनाएं या कोई कमीशन बेस्ड काम करें, उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, ऐसा इनके अंदर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इनकी लर्निंग एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये पढ़ने पर आ जाए तो सबको पीछे छोड़ दें, यानी इतना इनका शार्प, मेमोरी इनकी इतनी शार्प होती है। इनको डिस्ट्रैक्शन की वजह से ही दुनिया के अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं। ज़्यादातर लिब्रास डिस्ट्रैक्शन फेस करते हैं, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, गेमिंग, इसमें बिजी रहने की वजह से या तो पढ़ाई नहीं कर पाते या अपने गोल्स पर फोकस्ड नहीं कर सकते। चाहे करियर हो, चाहे कारोबार हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे और कोई मामला हो, लेकिन ये चीज़ें डिस्ट्रैक्शन इनकी लाइफ में बहुत भरपूर भरी पड़ी होती है। आप उन बच्चों में से होते हो, जब आप बच्चे होते हो तो आप बड़ा शार्प बोलते हो, ऐसा जो समझ में है। अमूमन बच्चा तोतला बोलता है या फिर समझ नहीं आता क्या बोल रहा है, लेकिन आप लोग को बचपन से ही बड़ा शार्प बोलने वाले, साफ सुथरा बोलने वाले, अभी भी जवानी में, बुढ़ापे में भी आपकी बोली यानी आपका बोलना बिल्कुल शार्प, क्लियर होता है, सबको समझ आती है। लिब्रा जब किसी फैमिली में पैदा होता है, आप भी गवाही दीजिएगा, ये आपको जानने वाले जितने लिब्रास को जानते हैं वो बता सकते हैं कि इनकी फैमिली के अंदर बड़े चेंजेस आते हैं, फैमिली के अंदर बड़े बड़े बदलाव का आना ऐसा देखा जाता है। किसी भी तरह से, जैसे लिब्रा के, या तो लिब्रा पैदा होने से पहले आपने, यानी इसकी पैदाइश से पहले आप कोई घर छोड़ के दो नए घर में आए होगे, ऐसा होता है। अमूमन नए घर में आकर ज़्यादातर लिब्रास की पैदाइश होती है। या फिर लिब्रा जिस घर में पैदा होता है उस घर के अंदर कोई रिनोवेशन का काम होना, टाइलिंग पेंटिंग का, या नए घर की तरफ जाना, या कोई कारोबार सेट कर लेना, या कोई कारोबार शुरू कर देना, या कोई भी किस्म का घर में किसी फर्द का अच्छा कारोबार चलने लगना, पैसा भरपूर आना शुरू हो जाना, ऐसे मामला नजर आते। चाहे वो आपके कोई भी रिश्ते में हो, लेकिन उनके रोजगार में बरकत का होना, कोई नया सेटअप कर लेना, कोई नया काम शुरू कर देना, ऐसा लिब्रा की पैदाइश के बाद 5-10 साल तक होता नजर आता है। और अमूमन लिब्रा के पैदा होने के बाद उस फैमिली का भाग्य का उदय होना या किस्मत का पलटना, किस्मत का चमकना, ऐसा देखा जाता है। कोई गाड़ी खरीद लेना, कोई प्रॉपर्टी खरीद लेना, ऐसा आपकी फैमिली में होता है। कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव ज़रूर देखने को मिलता है। और फाइनेंशियली बहुत बड़ी बड़ी इंप्रूवमेंट्स का होना, फाइनेंशियली बहुत चीज़ें सही हो जाना, कर्जे से बाहर आ जाना या अच्छा पैसा कमाना शुरू करना, ऐसा आपकी फैमिली के अंदर देखा जाता है। लेकिन शायद आपको सुन के हैरत हो कि यही चीज़ें उलट पाई जाती है लिब्रा में। अगर लिब्रा पैदा होने के बाद होश संभालता है तो या तो खर्चों पे चला जाएगा, बड़े खर्चे करेगा, पैसा टिकेगा नहीं, पैसा बचा नहीं पाएगा एक खास एज लिमिट तक, यानी कि तकरीबन 30-32 साल तक कुछ ऐसा होता है कि यह ये पैसे कमाने से थोड़ा सा दूर भागता है। या तो काम नहीं करेगा, या कोई जॉब करेगा तो जॉब छोड़ देगा, या कोई काम करेगा तो काम में दिल का ना लगना, कॉलेज यूनिवर्सिटी वहाँ जाने का दिल ना लगना, यानी सुस्ती, यानी सुस्ती का एलिमेंट बहुत हद से ज़्यादा होता है। यानी जहाँ इंसान नॉर्मली 10 घंटे या 8 घंटे सोता है, ये 18-18 घंटे सो सकता है। लिब्रास के अंदर ज़्यादातर ये, आप लोग बताइएगा ये चीज़ आपके अंदर है या नहीं है। यानी कि
ज़्यादातर के अंदर, मैं नहीं कहता हूँ सारे ऐसे होंगे, लेकिन लेजीनेस इनको ले डूबती है। लेजीनेस की वजह से काम का बिगड़ना, जॉब का चले जाना, कोई स्टडीज़ का कंप्लीट ना कर पाना, अपने गोल्स अपने टारगेट्स को अचीव ना कर पाना, ऐसे मामला इनके अंदर देखे जाते हैं। बड़े बड़े मौके लाइफ में इनको अल्लाह ताला देते हैं, यानी कि कुदरत बड़ी बड़ी नवाजिशात इनको देती है, लेकिन ये महरूम इसी वजह से रह जाते हैं कि लेजीनेस, टायर्ड रहना, थके हुए रहना, ये इनको मौके पे चौका लगाने पे महरूम करती है, और ये आगे नहीं बढ़ पाते किसी ना किसी तरह से। स्लोली एंड स्टडी, यानी शनि की तरह इनका, बिल्कुल शनि जैसे स्लोली एंड आहिस्ता आहिस्ता देने वाला एक सैयारा माना जाता है, ये भी थोड़े स्लो डाउन हो जाता है अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन सजना धजना चाहे फीमेल में तो बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा, लेकिन मेल के अंदर भी आईने में देखना या अपने आप को एकदम से अप टू डेट रखना, ब्रांडेड जूते या अच्छे कपड़े, यानी इनका जो वो कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, तीनों बेहतरीन होना चाहिए, महंगा होना चाहिए। महंगा होगा तो इनको लगेगा कि अच्छा है। अच्छा खाना, अगर बर्गर खा रहे हैं, जिंगर खा रहे हैं, ब्रोस्ट खा रहे हैं, कोई इनको पसंद की चीज़ खा रहे हैं, तो रोज़ भी खाना इनको पसंद है, रोज़ खा सकेंगे। यानी ये भी अक्सर इनके अंदर देखा गया है। पिकनिक्स पे जाना या पार्टीज पे जाना या एंटरटेनमेंट करना, दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला मचाना, ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और सोशल मीडिया का कीड़ा कहना चाहिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ज़्यादातर आपको सोशल मीडिया में बिजी नजर आएंगे। और कुछ तो हाथ में मोबाइल होगा, घंटों उस पर स्क्रॉलिंग करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया से जुड़ के कोई काम करते हैं वहाँ कामयाब हो सकते हैं। कोई गेमिंग के हवाले से कोई डेवलपर का कोर्स करें, गेमिंग डेवलपर का या इस तरह का, तो इसमें भी ये लोग कामयाब हो सकते हैं। यानी ऑनलाइन जितना भी वर्क है, कंप्यूटर से जुड़ा जितना भी काम है, कोई प्रोडक्शन हाउस, कोई सॉफ्टवेयर हाउस है या इस तरह के काम, कॉल सेंटर वगैरह में काम करना इनके लिए बड़ा फ्रूटफुल रहता है। वहाँ ये ग्रूम करते हैं, वहाँ तरक्की करते हैं, वहाँ अच्छा पैसा भी बनाते हैं। शुरू में हो सकता है उनको पैसा कम लगे, लेकिन बाद में जब वो सेट हो जाते हैं तो डबल सैलरी भी कमाना इनके लिए मुश्किल नहीं होता। लेकिन ये ऑनलाइन चीज़ों में इनका दिमाग चलता है। कोई भी किस्म का ऑनलाइन करेंगे, चाहे फ्रीलांसिंग का, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, चाहे यूट्यूबर के तौर पे, या फिर फेसबुक इन्फ्लुएंसर या डिजिटल मार्केटर के तौर पे, टिकटॉकर के तौर पे, ये भरपूर तरीके से फ्लरिश होते हैं, भरपूर पैसा कमा सकते हैं। आप में से जितने भी कंप्यूटर से जुड़ा लेबरास काम कर रहे हैं या ऑनलाइन काम कर रहे हैं, कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी काम, तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा और आप किस हद तक समझते हो कि आप इसमें कामयाब हो और अच्छा पैसा कमा रहे हो। ये वो चीज़ें जो 2026 में भी इनको सुपर कामयाब करेगी। यानी लिबरास के हवाले से चूंकि आज बात बता रहे हैं, तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हम बताएंगे जो 2026 में आपको कामयाब करेगी। कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको कामयाब करेंगी, कौन सी ऐसी चीज़ें जो होंगी लेकिन उसको करने की वजह से आप नाकाम भी होगे, आपको बड़ा सदमा पहुंचना, आपको ठेस पहुंचना, आपका पैसे का, आपका फाइनेंशियली बड़ा अपसेट होना, फाइनेंशियली बड़ा नुकसान होना, बड़ा खर्चा हो जाना, ऐसा भी देखा जाएगा। तो ये वीडियो गौर से देखेगा, क्योंकि 2026 को कामयाब बनाने वाली वीडियो है। इसमें डज एंड डोंट्स है, यानी वो चीज़ें जो आप करके कामयाब होगे और वो चीज़ें जो ना करके आप अपने आप को बड़े खतरे से बचा लोगे। यहाँ दो किस्म की ब्रीड आपको लिब्रास की मिलेगी। एक जो घर के अंदर रहना पसंद करते हैं, इंडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रहते हैं, या आउटडोर में कम या इंडोर में ज़्यादा, और एक जो आउटडोर में ज़्यादा रहते हैं, यानी कि आपको बाहर ही नज़र आएंगे, दोस्तों में, यारों में घूमना फिरना, खाना पीना, चाय पराठा, ये सब चलता रहेगा। यानी इस दो किस्म के आपको मिलेंगे। एक तो बहुत ज़्यादा घर के अंदर ही कंप्यूटर पे वीडियोस देखना, या फिर गेमिंग के बारे में देखना, या लग्जरी के बारे में, क्योंकि लग्जरी से इनका रिलेशन होता है, क्योंकि इन पे साया होता है वीनस का, शुक्र का। और शुक्र जो है लग्जरी का प्लेनेट है। सोना चांदी, अट्रैक्टिव चीज़ें, अच्छे घर, अच्छे मोबाइल, अच्छी कीमती चीज़ें, अच्छे कीमती कपड़े, अच्छा कीमती रहन सहन, अच्छा कीमती लाइफ स्टैंडर्ड, ये सब चीज़ें ये लोग वीडियोस में भी देखते हुए पाए जाते हैं। ज़्यादातर ये लोग इसके बारे में सर्च करते हैं, पैसे के बारे में, लग्जरी के बारे में, स्टेटस के बारे में, लोग अमीर कैसे बने, लोग अमीर होकर क्या कुछ करते हैं, अमीर बनने के तरीके क्या हैं, ये सब इनको पता होता है। और नॉलेज के तो ये लोग पावर बैंक होते हैं, घंटों किसी भी टॉपिक पे बोल सकते हैं, इतनी नॉलेज इनको होती है। ये चीज़ें इनको 2026 में बहुत कामयाब करेगी। और नॉलेज के पावर बैंक है, यानी हर चीज़ को सीखना, उसको समझना, डीप नॉलेज का हासिल करना, ये चीज़ें 2026 में बहुत कामयाब लिबरास को बनाएगी। अगर एज अ स्टूडेंट आप 2026 में जा रहे हो तो पढ़ाई पे ध्यान देना, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन इतना होगा कि आप चीज़ों को टालोगे, आप लेजीनेस दिखाओगे, आप आज का काम कल पे, कल का काम परसों पे डालोगे, आप पेंडिंग रखोगे। कोई आपको कोई काम भी बोलेगा तो उसको फ़ौरन से ना करना, भूल जाना, फिर महीनों बाद उसका रिजल्ट आना कि उसकी वजह से मामला बिगड़ गए। इवन जॉब के अंदर भी काम को फ़ौरन से ना करना, फिर सुनना पड़ना, किसी का टॉन्ट, किसी का क्रिटिसाइज़ करना, किसी का उल्टा सीधा बोलना, ऐसा बहुत ज़्यादा इनको सुनना पड़ता है। वजह ये कि लेजीनेस, काम को फ़ौरन से ना करना, काम को करने के लिए भूल जाना कि ये करने को बोला था और नहीं किया, ऐसी चीज़ें अक्सर मेल फीमेल दोनों लिब्रास में पाया जाता है। आपका और भी बड़ा दिमाग चलता है। 2026 में किसी आर्ट से रिलेटेड फील्ड में आप जाते हो, आप इवन सिंगिंग, डांसिंग, गिटार प्लेइंग, पियानो प्लेइंग,
या फिर लिरिसिस्ट के तौर पे, बुक राइटर के तौर पे, कंटेंट राइटर के तौर पे, या फिर फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर के तौर पे, या किसी भी तरह से कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम आप करते हो, सोशल मीडिया से जुड़ा कोई काम करते हो, या बैरन मुल्क से जुड़ा कोई काम करते हो, कोई ट्रेडिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, मेडिकल से जुड़ के कोई काम करना, या फिर शादी ब्याह से जुड़ के कैटरिंग का काम, फैशन डिज़ाइनिंग का काम, या फिर उसके अंदर जो जितने भी शादी ब्याह से जुड़े काम है, इवन डेकोरेशन का काम, वेडिंग प्लानर का काम, ये भी सक्सेसफुल रहते हैं इन चीज़ों में। यानी हर लिहाज से भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। ग्लैमर इंडस्ट्री, शोबिज़, या एक्टिंग करना, डायरेक्शन करना, प्रोडक्शन करना, स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पे काम करना, या कोई भी बोलने का काम करना, बैंकिंग सेक्टर में, सेल्स एंड परचेज डिपार्टमेंट में, आईटी सेक्टर में, या फिर सीईओ के तौर पे, मैनेजरियल पोस्ट पे, और जैसे कि एडवोकेट हैं, जर्नलिस्ट हैं, या जजेस के तौर पे कानून से जुड़ा कोई काम करे, आर्मी या पुलिस में, हर लिहाज से ये लोग फ्लरिश करते हैं और भरपूर पैसा कमाते हैं। एजुकेशन की फील्ड में अगर ये पूरी तरह सीरियस हो जाए तो ये चौके छक्के मारने वाले ज़ोडिक साइन है, लेकिन इनको ये चीज़ पता होती नहीं है और ये अपने इस टैलेंट को पूरी ज़िंदगी ज़ाया कर देते हैं। यानी कि पढ़ाई में ध्यान ना लगाना, फिर उसके बाद जो जॉब उनको जैसे मिलती है पढ़ाई ना करने की वजह से, फिर उस जॉब को करना और ज़िंदगी को घसीटते रहना, ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर ये पूरी तरह सीरियस रहे तो ऐसे लेबराज भी आपको मिलेंगे जो कमेंट्स में यकीनन बताएंगे कि उन्होंने ज़िंदगी में कामयाबी हासिल की, क्योंकि पढ़ाई पे पूरा ध्यान दिया, फोकस्ड रहे और कामयाबी की सीढ़ियाँ चलते चले गए। क्योंकि इनका ब्रेन इतना शार्प है कि ये पढ़ाई में अगर ध्यान लगाएं तो ये फिर ए ग्रेड, ए प्लस ग्रेड या उससे ऊपर भी ला सकते हैं। यानी कहने का मतलब कामयाबियों की सीढ़ियाँ चलते चले जाएंगे, चाहे जॉब हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे करियर हो, चाहे कारोबार हो, चाहे बैरन चाहे पैसे कमाना हो। जहाँ ये ठान लेते हैं कि पैसा कमाना है, फिर इनको कोई रोक नहीं सकता। और जहाँ ये ठान लेके अब कमाना नहीं, अब आराम करना है, तो इनको कोई काम करने पे मजबूर नहीं कर सकता। ये ऐसा दिमाग रखते हैं कि जो बच्चे पूरा साल पढ़ के अच्छे मार्क्स लाते हैं, ये आखिरी के चंद महीने या चंद हफ्ते पढ़कर भी अच्छे नंबर ला सकते हैं, पास हो सकते हैं, या तो अच्छे नंबरों से क्लियर कर सकते हैं। ये एबिलिटी लिबरास के अंदर पाई जाती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। इनके दोस्तों की एक ना ख़त्म होने वाली फैमिली, यानी दोस्तों का बड़ा लंबा सर्कल होता है, और यानी बचपन से ही दोस्त इनके बनना शुरू हो जाते हैं और दोस्त बनने का ये रफ्तार ख़त्म नहीं होती। इससे दोस्तों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। चाहे बचपन हो, चाहे जवानी हो, बूढ़ा हो, दिल तो बच्चा है जी, ऐसा लिबरास का होता है। यानी मस्तियाँ करना, शरारतें करना, हल्ला गुल्ला करना, ये इनको बड़ा पसंद होता है। खाना पीना, कहीं खाना मिल जाए, अगर सो भी रहे होंगे, अगर इनको बोल दें कि इनकी पसंद की चीज़ आई है, ये फ़ौरन से उठ के बैठ जाएंगे। ये खूबी होती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। और चाहे इनको आप उठा उठा के थक जाओ अपने तरीके से कि उठ जाओ, रात के 12 बज गए, उठ जाओ, ये वो, ये नहीं उठेंगे। लेकिन खाने पीने की चीज़ का फ़ौरन नाम लो, ये फ़ौरन से उठ के बैठ जाएंगे। अक्सर अपनी स्कूल लाइफ भी पूरी तरह से भरपूर इंजॉय करना, ये लेब्रास में सबसे ज़्यादा देखा गया। अपनी लाइफ को, खासतौर पे स्कूल लाइफ को बहुत ज़बरदस्त एंजॉय करते ये जीते हैं। आपके पांचवें घर का रूलिंग लॉर्ड शनि सैटर्न को माना जाता है, स्लो गिवर है, लेकिन यहाँ पर आपका पांचवा घर आपके औलाद कंसीव करने का घर, औलाद के होना, फैमिली प्लानिंग का घर, आपके औलाद का ट्रैक पे आना, बदतमीजी करती है, ड्रग्स का इस्तेमाल करती है, बात नहीं मानती, एजुकेशन में ध्यान नहीं देती, उसका घर, आपके प्रेम प्यार का घर, आपके एजुकेशन का घर, आपकी तालीम का घर, आपके अकलानी ताकत है, आपकी समझ बूझ, आपका फैसला करने की ताकत, सही वक्त पे सही फैसले करने का घर इसको माना जाता है। आपके साथ प्रेम प्यार में जुड़ने वाला, चाहे मेल फीमेल जो भी हो, लेकिन वो ज़्यादातर ज़िद्दी बहुत होगा, बहुत हद आपसे ज़्यादा ज़िद्दी पाया जाएगा। आप सोचें लिबरास कितने ज़िद्दी होते हैं वो खुद बताएंगे, लेकिन इनसे भी डबल ज़िद्दी पाया जाना, ऐसा आपका पार्टनर के अंदर, लव पार्टनर के अंदर देखा जाएगा। जितने आप खूबसूरत होगा आपके पार्टनर आपको दिखेगा। जैसे लैला मजनू के केस में कहा जाता था लैला काली थी, मोटी थी, लेकिन मजनू को वो खूबसूरत लगती थी, क्योंकि जिसके दिल में लव एट फर्स्ट साइट होता है ना, यानी जिसको प्यार हो जाए किसी से, तो फिर चाहे वो काली हो, चाहे वो छोटे साइज़ की हो, चाहे वो मोटी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई 10 बुराइयाँ हो, लेकिन उसको वो बुराइयाँ भी उसकी अच्छी लगेंगी। तो लिब्रास को भी अपना पार्टनर बड़ा खूबसूरत लगेगा, लेकिन जो दूसरा देखेगा वो बताएगा कि लिब्रा से खूबसूरत नहीं है। अगर कोई लव लाइफ आपकी शुरू होती है तो बताइएगा ज़रूर। 2026 में ऐसा कोई लव पार्टनर आपको मिलेगा जो आपसे कम खूबसूरत होगा, लेकिन ज़िद्दी कमाल का होगा। आपका लव पार्टनर दिल पे बात को लगाने वाला, बहुत जल्दी रूठने वाला, बात बात पे चिढ़ जाना, बात बात पे बात बंद कर देना, ऐसा बहुत आपके लव पार्टनर में देखा जाएगा। इवन 2026 में भी कोई लव स्टोरी आपकी चल रही है, भले वो 2025 से आप एंटर हुए हो, लेकिन इस तरह के मामला होंगे। बात बात पे रूठ जाना, लड़ाई झगड़े होना, बात बंद कर देना, अपनी करने की कोशिश करना, ये आपके पार्टनर में देखा जाएगा।
अपनी मनवाने की कोशिश करना, पॉजेसिव बहुत हो जाना, बहुत ज़्यादा टॉन्ट करना या बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल जाना, ऐसे मामला भी आपको अपने पार्टनर में नज़र आ सकते हैं। अब अगर आपकी शादी, आपके 7th हाउस, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, आपके रिश्ते बनने का घर, कारोबार के घर के हवाले से बात करें, आपके 7वें घर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, अज़दवाज ज़िंदगी, पति पत्नी के घर का जो रूलिंग लॉर्ड बनता है वो बनता है मंगल, यानी कि मार्स। आपको अक्सर औकात इवन 2026 में भी अगर आपकी शादी होती है तो अपनी शादीशुदा लाइफ में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको झुकना पड़ेगा। आप जितने अकड़ के अपनी पूरी ज़िंदगी रहते हो, जितना अपने माँ बाप की बात ना मानना, बड़े भाई बहनों की बातें ना मानना, उतना ही आपको अपनी बीवी या शौहर की बात माननी पड़ती है, उतना ही वो आपको झुकाती है, उतना ही आपको नचाती है, उतना ही ज़्यादा आप पे हुक्म चलाती है। तो ऐसी कोई बीवी या शौहर आपको मिलेगा, ये अब लिख के लगा लो और आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपकी लाइफ में अगर कोई वाइफ है, कोई हस्बैंड है, वो कैसा, क्या ऐसा है कि उंगलियों पे नचाना, अपनी बात मनवाना, ज़िद्दी बहुत ज़्यादा होना, ऐसा है या नहीं है? लव लाइफ का भी बताइएगा। आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड, लिब्रा की वाइफ और हस्बैंड, इनके अंदर एग्रेशन बहुत होगा, बात बात पे फट पड़ना, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोडिंग, पूरा घर सर पे उठा लेना, बर्तन तोड़ देना, सामान तोड़ देना, शीशे तोड़ देना, ऐसा वायलेंट किस्म का बिहेवियर होगा। बहुत लड़ाकू किस्म का हो सकता है इनका बिहेवियर और बहुत ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल, यानी आप भी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, कभी कभार ऐसे मामला करेंगे। यानी अनप्रेडिक्टेबल नेचर, मूड स्विंग बहुत होना, अचानक से इरादा बदल देना, अचानक से चीज़ों को उल्टा सीधा कर देना, ऐसा बहुत इनके अंदर देखा जाएगा। और आप इन पे हुक्म तो चला ही नहीं सकोगे क्योंकि डोमिनेट करना इनको पसंद नहीं होगा। कोई इनको हुक्म करे, कोई इनको बोले अभी ये बर्तन यहाँ रख दो, ये बर्तन ले जाओ किचन में रख दो, ये खाना बना दो, ये चीज़ बना दो, ये कर दो, वो कर दो, या मेल है तो मार्केट ले जाओ, घूमने ले जाओ, या इस तरह कोई भी हुक्म ना मानना, कोई भी बात पूरी ना करना, अपनी करना, ये ज़्यादातर आपकी वाइफ या हस्बैंड के अंदर देखा जाएगा। 12 के 12 बुरुज में सबसे खतरनाक, सबसे खड़ूस कहना चाहिए, सबसे खौफनाक, सबसे ज़्यादा थका देने वाला, ज़िंदगी से मायूस कर देने वाला, आपको हार मनवाने वाला जो पार्टनर होगा वो आपका ही है। यानी सबसे, अगर आपको 2026 में शादी कर रहे हो, बहुत देखभाल के, मंगनी का वक्त ज़्यादा रखो। 3 महीना काफ़ी नहीं है, 3 महीने में नहीं पता चलता कि आपकी जो आने वाली वाइफ है वो कैसी होगी या आपका हस्बैंड कैसा होगा। तकरीबन 5 साल का वक्फा रखो मंगनी में, आपको खुल के सामने आ जाएगा कि आपके होने वाली वाइफ या आपका होने वाला हस्बैंड कैसा निकलेगा और कितनी बड़ी तबाही आगे चल के मचाने वाला है। तो ये चीज़ों से होशियार रहे। आपको ज़्यादा इबादत की तरफ जाना है, मेडिटेशन की तरफ, क्योंकि ये वाइफ या हस्बैंड, ये ऐसे कैरेक्टर्स आपकी लाइफ में आएंगे जो कभी ना कभी आपके नाक पे दम कर देना, आपको परेशान करना। यानी जैसे आपकी पूरी ज़िंदगी फितरत रही उससे डबल इनकी फितरत रहेगी। यानी लेजीनेस, काम ना करना, घर को सर पे उठा देना, तोड़ फोड़ करना, या फिर रूठ जाना, बात बात पे टॉन्ट करना, आपको क्रिटिसाइज करना, आपके कामों में कीड़े निकालना, या बात बात पे रूठ जाना, यानी गुस्से में आ जाना, यानी हाइपर रहना, एक्सप्लोडिंग गुस्सा, ये सब चीज़ें बहुत इनमें देखा जाएगा। लेकिन साथ ही साथ आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि कभी कभार ये काम भी करेंगे। आपका पार्टनर, आपकी वाइफ या हस्बैंड घर के काम करना, हमेशा नहीं कहूँगा, कभी कभार काम कर दिया, कभी कभार चीज़ें अच्छी कर दी, मैनेज करके रख दिया, हेल्पफुल रहे कभी कभार, हमेशा नहीं कहूँगा, कभी कभार हेल्पफुल रहेंगे, कभी मदद भी कर देंगे, कभी आपको आपके बोले पर अमल भी कर देंगे, ऐसा भी होगा। यानी मिला जुला रुझान, यानी कभी जो हमने शुरू में बताया वैसे, या फिर ये बाद में बताया वैसे, यानी मिक्सचर रहेगा इन चीज़ों का। लेकिन एग्रेशन हमेशा इनके ऊपर, इनकी नाक पे गुस्सा चढ़ा रहना, बात बात पे गुस्सा हो जाना, बात बात पे रूठ जाना, ये बहुत ज़्यादा आपके लाइफ पार्टनर में देखा जाएगा। लिब्रा पूरी जिंदगी बहस करने पे मशहूर है, यानी ये बहस करने पे आए तो कभी किसी की बात नहीं सुनेगा, अपनी करेगा। लेकिन इसको अल्लाह ने ऐसा पार्टनर दिया है, लाइफ पार्टनर, जो अभी नहीं है, कभी आएगा जिंदगी में, बहुत ज़्यादा, इनसे ज़्यादा बहस करने वाला, इनसे ज़्यादा लड़ने वाला, इनसे ज़्यादा एग्रेसिव, इनसे ज़्यादा गुस्से वाला, इनसे ज़्यादा रूठने वाला, ऐसा मिलेगा। तो होशियार रहे, आपकी लाइफ के अंदर लाइफ पार्टनर आपका जो आपसे 2x है, आपसे डबल है। यानी आप अगर लेजी हो वो डबल लेजी, यानी हेल्पफुल भी है, मदद भी करेंगे, लेकिन थोड़े से आपसे डबल। यानी समझ लें कि लिब्रा की शादी अगर होगी किसी मेल या फीमेल से तो वो डबल लिब्रा होगा या फिर 4 गुना ज़्यादा लिब्रा होगा। तो बहुत होशियार रहिएगा क्योंकि पूरी ज़िंदगी आप जैसे रहते हो आपसे 4 गुना ज़्यादा मिलने वाला है आपको आपका लाइफ पार्टनर। अगर आपका लाइफ पार्टनर है ज़िंदगी में, हस्बैंड भी है, वाइफ भी है, बताना, उसकी खूबियाँ बताना और खामियाँ दोनों बताना, ताकि आइडिया हो कि हमारी बात किस हद तक सही है। वैसे तो 32 साल से आप तरक्की करते हो, आपका सुपर गोल्डन पीरियड शुरू होता है, लेकिन 25 साल से झलकियां नजर आती हैं। 25 साल से पैसा जोड़ना शुरू करते हो। मैं नहीं कहूँगा 25 साल से अच्छा कुछ पैसा आएगा, आप पैसे कमाने की तरफ आप
जो पूरी ज़िंदगी आपने जॉब नहीं करी, पूरी ज़िंदगी काम नहीं किया, आप जॉब करना शुरू करते हो, बेशक बीच बीच में जॉब छूट जाना ये जारी रहता है। 32 साल के बाद आपका वो टर्निंग पॉइंट आता है जब आप अच्छी जॉब कर पाते हो, कंटिन्यूस जॉब करना, अच्छा पैसा कमाना, मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे आना। अक्सर औकात लिब्रास की शादियाँ ज़्यादातर 32 साल के बाद, या औलाद का होना 32 साल के बाद, कोई बड़ी खुशखबरी सुना 32 साल के बाद। इस तरह 32 साल से ऑनवर्ड जब तक आप काम करते हो, कारोबार करते हो, चाहे बैरनमुल जाके जॉब करते हो, चाहे कोई रियल एस्टेट का काम करते हो, चाहे कोई भी काम करते हो, अगर काम करते रहो तो ये फैसिलिटीज़ मिलते हैं। आप कोई एमएनसी कंपनी में, कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई प्राइवेट सेक्टर में अच्छे सैलरी पैकेजेस, 32 साल के बाद ये मौका मिलता है। 32 साल से 40 साल की उम्र तक आपको पैसा दिखना शुरू हो जाता है कि पैसा जुड़ रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, सेविंग हो रही है। मैंने कहता हूँ लाखों कमा लेते हो, लेकिन ये ज़रूर है कि पैसा जुड़ता है। उसके बाद के आने वाले सालों में आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, अपने लिए किराए के मकान से अपने मकान में शिफ्ट होना, अपने लिए गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम और आसाइश वाली ज़िंदगी हासिल कर पाना, ऐसा आपके लिए मुमकिन होता है। आप एक अच्छा वक्त देखते हो, खुशखबरियों भरा वक्त देखते हो, आपकी ख्वाहिशात की तकमील होना, मैनिफेस्टेशन का सच होना, विशेष का पूरा होना, हाईएस्ट प्रॉफिट का इनकम का लेना, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए बढ़ जाना, ऐसे मामला भी आपके साथ होते हैं। हर लिहाज से आप एक प्रॉस्पेरिटी भरी लाइफ देखते हो, मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे। हर लिहाज से हर ख्वाहिश जो माजी में आप पूरी नहीं कर सके, हर वो चीज़ जो माजी में इनकम्प्लीट रही, हर वो प्लान जो इनकम्प्लीट रहा, उसको पूरा करते आप लोग नज़र आते हो। मुनाफा अच्छा हासिल करना, अपने इन्वेस्टमेंट से भरपूर मुनाफा हासिल करना, ऐसे मामला भी आपके बनते हैं। खुशहाली भरी ज़िंदगी आप गुजारते हो, टेंशन फ्री लाइफ, यानी टेंशन कम से कम होना, कर्जे कम करना, ख़त्म करना, बीमारी से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन का होना, आपके दुश्मनों को दूर करते या इनको कंट्रोल करते आप 32 साल के बाद ज़्यादातर नज़र आते हो। हर तरह से ये आपका सुपर गोल्डन पीरियड होता है। और अगर आप 32 साल के बाद यानी 32 ईयर्स के हो गए हो, और आप अगर 2026 में एंटर हो रहे हो, या किसी भी तरह से आपकी उम्र 40, 50, 60, 70, 80 या कोई भी 32 साल के बाद वाली उम्र है, तो फिर समझ लो कि आपका सुपर गोल्डन पीरियड शुरू है। यानी अब अच्छा पैसा आना दिखेगा, अब जॉब का टिकना, जॉब से अच्छा पैसा कमाना दिखेगा। लेकिन यहाँ मज़हब का तड़का लगाना ज़रूरी है। जितना मज़हब से करीब रहते हो, जितना आप मेडिटेशन करते हो, इबादत बंदगी करते हो, अपने पीरियड्स को फॉलो करते हो, अपने रिचुअल्स को फॉलो करते हो, उतने ही ज़्यादा कामयाब होते आप लोग नज़र आते हो। तो मज़हब का तड़का आपकी लाइफ में होगा तो ये सारी हमारी बातें झूठ होंगी, ये आपको लिख के बता दें। फिर आपको अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिलेगा। ऐसा नहीं होगा जो आपसे 4x होगा, यानी आपसे 4 गुना ज़्यादा बदतर होगा, बल्कि आपसे 10 गुना ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन कोशिश करें, इबादत बंदगी की तरफ आए, मज़हब से जुड़े रहें, आपके हर मामला बेहतर से बेहतरीन होते हुए चले जाएंगे। जो वो कहना चाहिए कि जो नहीं होना चाहिए वो लाइफ में आपके नहीं होगा। और वो अगर हो गया तो जाहिर सी बात है 2026 का साल भी आपके लिए बड़ा बदतर साबित हो सकता है। लेकिन कोशिश करें कि इस चीज़ को पकड़े रहें, जहाँ मज़हब को पकड़े रहें, जेब में तस्बीह रखो, ख़वातीन अपने पर्स में तस्बीह रखो, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। आप मज़हब से जुड़ोगे, आप मज़हब में आगे आते हुए नज़र आओगे। एक बात लिख के लगा लो, आपका टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अगर आप फर्ज करें अभी आप 15 साल के हो, 20 साल के हो, अगर आप इबादत की तरफ आते हो, मेडिटेशन करते हो, रिचुअल्स को फॉलो करते हो, प्रेयर्स को करते हो, तस्बीह जेब में रखते हो, हर तरह से टर्निंग पॉइंट चेंज होगा। ये 32 साल से ऑनवर्ड्स की होने की जगह ये 25 साल से ऑनवर्ड्स हो जाएगा। 25 साल से आप पैसा देखोगे और 32 साल तक अच्छा खासा बना लोगे। अदरवाइज फिर 32 साल से ऑनवर्ड्स ही काम बनेगा। 2026 में आपकी किसी क्रश का दोबारा आपकी लाइफ में आना, या आपका किसी दूसरे में इंटरेस्टेड होना, भले आप शादीशुदा हो लेकिन किसी दूसरे पे दिल आ जाना, एक से ज़्यादा लव अफेयर्स का चलना, ऐसे मामला बिगाड़ेंगे। इन पे आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि दिल आपका सब पे आता है। आपका रोमांस इतना ज़्यादा होता है कि एक से काम चलता नहीं है, फिर आपको दूसरे एक पार्टनर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरफ आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से बचना है, अपनी लाइफ में और मज़ीद अट्रैक्शंस की तरफ नहीं जाना है, वरना ये भी मामला बिगाड़ने की तरफ आपको लेके जाएगा। 12 ज़ोडिक साइन में सबसे ज़्यादा रोमांस, सबसे ज़्यादा प्रेम प्यार का तड़का अगर किसी ज़ोडिक साइन के अंदर होता है तो वो लिब्रा पाया जाता है। एक और चीज़ ऐड करेंगे, मल्टीमीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर एनिमेशन, एडिटिंग, या ऑटो कैड ड्राफ्टिंग, या कोई भी 3D एनिमेशन, माया वगैरह, ये इसके अंदर भी अगर ये जाते हैं, यानी कि इस तरह से प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने आपको बता दी, यानी बिल्डिंग के नक्शे बनाना, 3D एलिवेशन बनाना, इस तरह की चीज़ें भी अगर ये करते हैं तो उसमें भी भरपूर पैसे कमाने के इनके ज़रिए बनते हैं। और जैसे हमने कहा, कम्युनिकेशन से जुड़ के कोई भी काम करना 2026 में इनको सुपर कामयाब करेगा। चाहे पब्लिक डीलिंग हो, चाहे काउंसलिंग हो, चाहे जैसे हमने आपको बता दिया बैंकिंग सेक्टर में या सेल्स एंड डिपार्टमेंट वगैरह में, तो इनमें काम करना ये भी इनके लिए बड़ा सूदमंद, बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा।
अब अगर आपके 10वें घर की बात करें, आपके करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशन, तो इसका जो रूलिंग लॉर्ड है वो मून यानी चांद को माना जाता है। अब चांद डबल माइंडेड कर देना, फ्लक्चुएशंस पे रखना, मूडी रखना, मूड स्विंग्स का बहुत करना, ये चीज़ आपको करियर में नजर आती है। अपने करियर में मूड स्विंग्स का होना, काम ना करने का दिल चाहना, काम को पेंडिंग पे डाल देना, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, फिर काम का कभी ना हो पाना, ऐसे मामले बहुत ज़्यादा लिब्रास को फेस करने पड़ेंगे 2026 के अंदर। खास तौर पे शुरू में कम सैलरी पे काम करना या आपकी एबिलिटीज़ के हवाले से आपको हमेशा एक डाउट रहेगा, ये मून की वजह से, कि आप सोचोगे कि मेरे अंदर जो एबिलिटीज़ है, मेरे अंदर जो काबिलियत है, जो हुनर मेरे अंदर है, उसके हिसाब से मुझे सैलरी नहीं मिल रही, उसके हिसाब से मुझे पैसे नहीं दिए जा रहे, फिर वो जॉब छोड़ के दूसरी, फिर दूसरी छोड़ के तीसरी, ऐसा करना, ऐसा बहुत ज़्यादा लिब्रास के अंदर देखा जाता है। अपने काम को लेके आपका बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स का होना, बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात का होना, बहुत ज़्यादा उम्मीदों का, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस का होना, ये बहुत मामलात आपके बिगाड़ता है। यानी कोई जॉब में आपको टिकने नहीं देता, क्योंकि आपके ख्वाब बड़े होते हैं, जॉब छोटी होती है, तो आपका उससे सेटिस्फाइड होना, उससे इत्मीनान होना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही वजह है कि कोई छोटा मोटा काम करना, कम सैलरी वाला या आपकी एबिलिटी से कम वाली जॉब आपको कभी भी पसंद नहीं आएगी, या उसमें टिकना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अपने काम को लेके आप लोग बहुत ही एम्बिशियस होते हैं। अगर पॉजिटिवली इस एम्बिशन को यूज़ किया जाए तो आप कहाँ के कहाँ निकल जाओगे। यही वजह है कि आपकी तरक्की का रास्ता, अगर आप मज़हब से जुड़े हुए नहीं हो, तो वो 32 साल से शुरू होता है, 32 साल से ऑनवर्ड्स। और इसकी वजह यही लेजीनेस या काम को टालना या छोटी जॉब को ना करना या बड़ी जॉब की आस में बेरोज़गारी में गुजार देना या काम का ना मिलना। ज़्यादातर लिबरल्स बेरोज़गार इसी वजह से होते हैं कि वो अपनी एबिलिटी को ज़्यादा समझते हुए कि जो काम अभी मिल रहा है वो आपके लायक नहीं है, तो फिर नहीं करेंगे। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, इनको गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लाइफ में मिलती है, बड़े सुनहरी मौके आते हैं, लेकिन ज़्यादातर उन मौक़ों को अवेल ना करना, उनसे फ़ायदा ना उठाना, ये इनको पीछे लेके चला जाता है। अगर 40+ की उम्र में आप दाखिल हो रहे हैं 2026 में, तो फिर आप देखोगे आपका माइंड का बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट, यानी 40+ में जितने भी हैं, चाहे वो 2026 से में हो या उसके बाद हो या पहले हो, अपने माइंड के अंदर आप बड़े फ्लक्चुएशंस देखोगे। आपका माइंड का डाइवर्ट होना, ख्यालात का बहुत ज़्यादा आना, एक चीज़ पे टिक ना पाना, ये बहुत बढ़ जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना, दिल तो बच्चा है जी। अपने 40+ की उम्र में, चाहे 50 हो, चाहे 60, 70, 80 हो, ये कभी भी अपने आप को बूढ़ा नहीं समझते, अपने आप को जवान समझते हैं। और हमेशा लाइफ को एट इट्स फुलेस्ट, यानी ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसको जी लो जितना जीना है। ये चीज़ लिब्रास में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। लग्जरी के पीछे पूरी लाइफ भागना, लग्जरियस लाइफ चाहिए, अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पीना चाहिए, अच्छा ओढ़ना बिछोना चाहिए, ब्रांडेड चाहिए, यह हर चीज़ बेहतरीन चाहिए, इसके पीछे पूरी ज़िंदगी भागना, ऐसा लिबरास के अंदर देखा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मज़हब से कनेक्टेड 40+ के बाद होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जवानी में भी खिदमत की तरफ, फलाई काम की तरफ चले जाते हैं। और आप ऐसे अक्सर लिबरास होंगे जो इस तरह के काम करते होंगे किसी भी तरह से, चाहे रमज़ानों के अंदर या उसके अलावा कोई फलाही काम करना, कोई वॉलंटरी सर्विसेज करना, किसी के काम आना, इवन ब्लड डोनेट कर देना, ऐसा बहुत ज़्यादा इनके अंदर देखा गया है। लेकिन 40+ के बाद ये चीज़ें और बढ़ जाती हैं, यानी कि मज़हब की तरफ आना, मज़हब से कनेक्टेड होना और सुकून भरी ज़िंदगी, अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना, नवासे नवासियों, पोते पोतियों के साथ वक्त बिताना, ऐसा बहुत ज़्यादा इनके अंदर देखा जाता है। ज्ञान बांटना, ये तो शुरू से होता है। अगर इनको कुछ पता भी नहीं होगा, वो उसके बारे में भी इतना कुछ बोल जाएंगे जो सामने वाले को लगेगा कि सही बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा भी अक्सर देखा गया कि कोई चीज़ पता ना हो और उसके बारे में भी बोल जाना, ऐसा भी, यानी नॉलेज का भरपूर भंडार होता है इनके पास। और बुढ़ापे में यानी 40+ के बाद ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आती है। 40+ के बाद जो बीमारी इनको अक्सर परेशान करती है, बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर का शूट करना, शुगर का स्पाइक करना, फैटी लिवर, मोटापा, चर्बी का बढ़ना, पैरों में घुटनों में दर्द होना या फिर एंकल पेन होना, कमर का दर्द होना, लोअर बैक पेन या लोअर बॉडी पेन, या इस तरह कह लें कि सर्वाइकल का पेन होना, गर्दन में कड़कड़ाहट होना, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होना, ऐसे मामला, माइग्रेन, सर दर्द का होना, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा इनके अंदर पाई जाती है। पेट दर्द, पेट के मामला तो अक्सर वॉशरूम बहुत देर तक बैठे रहना, ये चीज़ें अक्सर आपको जवानी में भी नज़र आएगी, बुढ़ापे में भी नज़र आएगी। स्टोमक से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, चाहे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इनके अंदर जवानी में भी पाई जाती है। और इसकी वजह से बुढ़ापे में यानी बड़ी उम्र के बाद भी इनको बड़े बड़े प्रॉब्लम्स झेलने पड़ते हैं। ब्लॉटिंग का होना, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, रात देर तक जागने की आदत भी अक्सर इनको लेट डूबती है। ज़्यादातर लिबरास आपको रात को देर तक जागते नज़र आते हैं, जो एक कुदरत का नियम कह लें या कुदरत का एक लॉ है कि सूरज के साथ उठो और सूरज के साथ सो जाओ, ये चीज़ फॉलो नहीं करते। और इस वजह से रात भर जागना इनको बीमार रखता है। सुस्त रहना, लेज़ी रहना, बहुत ज़्यादा हाइपर रहना, ये चीज़ें अक्सर इनकी पूरी ज़िंदगी चलता रहता है।
और वजह यही रहती है कि टाइम पे ना सोने की वजह से दिमाग को आराम नहीं मिलता, और इस वजह से जो इनकी एबिलिटीज़ हैं वो मांद पड़ जाती है। जो अल्लाह ने इनको भरपूर नवाजा हुआ है, ये करने पे आए तो ये दुनिया को उलट पुलट कर देंगे, लेकिन ना करने पे आए तो कोई इनसे वो काम करवा नहीं सकता। तो उम्मीद है ये सारी बातें, इन पे कुछ चीज़ें जिन पे अमल करना है, कुछ पे नहीं करना है, अगर एक कर गए तो हर लिहाज से 2026 आपके लिए सुपर कामयाब रहेगा और आप लोग सुपर स्टार बनोगे लिब्रास 2026 का, और कमेंट्स में ज़रूर बताओगे। वीडियो कैसी लगी, कितनी परसेंट बातें आपको लगी कि ये वाकई में आप में है या इन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, ये भी ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, सामने और भी बुरूज की वीडियोज़ आ रही, वो भी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।